हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल माँ आयुर्वेदा पर। दोस्तों, आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए आपकी स्टेट वाइज कैटेगरी की रैंक वाइज आपकी लिस्ट आ गई है। आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार आपकी स्टेट्स में कितने रैंक आने तक एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो सभी कैटेगरी की और सभी स्टेट्स की रैंक वाइज लिस्ट आ गई है। आप सभी को यहाँ पर देखो पता चल जाएगा कि आपकी कितनी रैंक आने तक एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज बड़े आराम से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपके नए गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हुए हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी कम नंबर पर एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। उनकी लिस्ट भी आ गई है। आपको पता था कि इस बार गवर्नमेंट ने जो एमबीबीएस की सीट इंक्रीज़ करने के लिए बोला था, तो कुछ नए गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कुछ पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें सीट इंक्रीज़ हुई हैं। तो उनमें आपको काफ़ी कम नंबर पर वो अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो उसकी लिस्ट भी कंप्लीट आ गई है, आपको आज पता चल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं। देखो, अगर आप तमिलनाडु में हो और जनरल कैटेगरी है आपकी, तो 31,000 रैंक तक आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। बीसी कैटेगरी वाले को 62,000, बीसीएम कैटेगरी वाले को 70,000, एनबीसी को 76,000, एससी को 1,70,000 और एसटी को 2,80,000 रैंक तक आराम से कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो, इसके बाद महाराष्ट्र में जनरल कैटेगरी वाले अगर कोई स्टूडेंट्स है तो उनको 48,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस वाले को 72,000 रैंक तक, ओबीसी को 52,000, एससी को 1,57,000 और एसटी को यहाँ पर 3,67,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट कॉलेज के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग अगला कॉलेज राजस्थान में। तो राजस्थान में देखो, आपको अगर जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, उसकी 26,000 तक रैंक है, तो उसको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों को 29,000, ओबीसी वालों को 27,000, एमबीसी वालों को 30,000, एससी वालों को 1,50,000, एसटी वालों को 1,80,000 और एसटीए वालों को आपको 3,40,000 रैंक तक आपको राजस्थान में कॉलेज आराम से मिल जाएगा। अब देखो, पंजाब में आपको अगर जनरल कैटेगरी के अनुसार 39,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस के अनुसार 57,000 रैंक तक और बीसी कैटेगरी के 43,000, ओबीसी कैटेगरी के 52,000, एससी को 1,90,000 और एसटी को 2,10,000 रैंक तक। अब देखो, कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पर आपको काफ़ी कम रैंक आने तक भी आपको कॉलेज आराम से मिलेगा। तो देखो, जैसे कि मध्य प्रदेश में देखो, एसटी कैटेगरी 4,20,000 पे है, एससी को 2,10,000, जनरल को यहाँ पर 53,000, ईडब्ल्यूएस को 62,000 और ओबीसी को 56,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो, केरला में बात करें तो केरला में जनरल कैटेगरी वाले को 30,000, ईडब्ल्यूएस वाले को 37,000, ओबीसी वाले को 32,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। उड़ीसा में बात करें तो जनरल वाले कैटेगरी के 35,000, ईडब्ल्यूएस 38,000, ओबीसी 36,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। बिहार में देखो, जनरल कैटेगरी रैंक है अगर तो 28,000, ईडब्ल्यूएस में 30,000, बीसी कैटेगरी 29,000, ईबीसी कैटेगरी 29,500 और एससी कैटेगरी आपको 1,70,000 और एसटी कैटेगरी 2,50,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो, आंध्र प्रदेश की बात करें तो जनरल कैटेगरी के 92,000 रैंक और बीसी कैटेगरी वालों को 1,20,000 रैंक और बीसी डी वालों को 4,50,000 और बीसी ए वालों को 1,20,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो, अंडमान निकोबार में देखो, यहाँ पर अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो 3,90,000 रैंक तक कॉलेज आराम से मिलेगा और CAT 1 वालों को 6,20,000 रैंक तक और CAT 2 वाले को 2,10,000, CAT 3A वाले को आपका 5,10,000, CAT 3B वालों को आपको 4,95,000 और CAT 4 वालों को आपका 2,60,000 और CAT 5 वालों को 2,90,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। गुजरात में देखें तो जनरल कैटेगरी वालों को 34,000, ईडब्ल्यूएस वालों को 42, ओबीसी 38 और एससी और एसटी आप देख लेना। यहाँ पर देखो 3,30,000 और 1,70,000 पर आराम से आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो, असम में देखें तो जनरल कैटेगरी 73,000, ईडब्ल्यूएस 71,000, ओबीसी 1,90,000, एससी 2,10,000 पर
और एसटी को 4,10,000 पर कॉलेज मिल जाएगा। हरियाणा में देखो जनरल कैटेगरी अगर आपकी है तो 28,000, ईडब्ल्यूएस है तो 32,000, बीसीए कैटेगरी के है तो 29,000 और बीसीबी कैटेगरी है तो 29,500, एससी कैटेगरी 1,50,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में देखो जनरल कैटेगरी वालों को आपको यहाँ पर 78,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 1,10,000 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी वालों को 82,000 रैंक तक, एससी कैटेगरी वालों को 1,60,000 रैंक तक और एसटी कैटेगरी वालों को 2,10,000 रैंक तक कॉलेज आराम से मिल जाएगा। अब देखो जम्मू में जनरल कैटेगरी वाले को 30,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को 3,20,000 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी को 1,10,000 रैंक तक और एससी वालों को 2,70,000 रैंक तक और एसटी वालों को 2,90,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो कर्नाटका में CAT 1 वालों को 78,000 और GM वालों को 64,000, CAT 2 78,000, CAT 2 71,000 और 68,000। ठीक है। अब आप लोग देख लेना, देखो त्रिपुरा में यहाँ पर जनरल के लिए 79,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,76,000, CAT 1 के लिए 1,40,000 और इनके लिए 1,90,000 और इनके लिए 4,90,000 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी वालों को 30,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस वालों को आपको 36,000 रैंक तक, ओबीसी वालों को 32,000 रैंक तक और आपका यहाँ पर देखो जो आपकी एससी कैटेगरी है तो उसको 1,90,000 रैंक तक और एसटी कैटेगरी को आपको 6,90,000 रैंक तक कॉलेज आराम से मिल जाएगा। अब देखो अगला है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में अगर देखें तो जनरल कैटेगरी वालों को 43,000 तक, ईडब्ल्यूएस वालों को 48,000, ओबीसी को 50,000, एससी को 2,30,000 और एसटी को 2,70,000 तक कॉलेज आराम से मिल जाएगा। अब देखो दिल्ली में बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों को 10,000, ईडब्ल्यूएस वालों को 18,000, ओबीसी को आपका यहाँ पर 16,000, एससी को 1,40,000 और एसटी को 2,20,000 तक कॉलेज यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। अब देखो झारखंड में बात करें तो जनरल कैटेगरी अगर कोई स्टूडेंट है तो 30,000, ईडब्ल्यूएस है तो 40,000 और ओबीसी है तो 35,000, एससी है तो 1,90,000, एसटी है तो 4,30,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। देखो ये रैंक वाइज कॉलेज इसलिए मिलते हैं क्योंकि देखो कोई अगर जिस स्टेट में समझ लीजिए एससी कैटेगरी के ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले अल्पसंख्यक में आएंगे तो उनको कम नंबर पर कॉलेज मिल जाएगा और जिस स्टेट में अगर जनरल कैटेगरी के ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर एससी वाले के कम है तो एससी वालों को कॉलेज कम नंबर पर मिल जाएगा। तो ये होता है यहाँ पर कैटेगरी सिस्टम। तो जनरल वालों को देखो छत्तीसगढ़ में 80,000, ईडब्ल्यूएस वालों को 1,40,000, ओबीसी वालों को यहाँ पर देखो 85,000 और एससी वालों को 2,20,000 और एसटी वालों को 4,80,000 पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो पुडुचेरी में तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो 27,000, ईडब्ल्यूएस है तो 25,000, ओबीसी है तो 27,000, एससी है तो 1,50,000, एसटी है तो 2,40,000 पर यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है बिहार में। बिहार में अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपकी 29,000 रैंक आने तक कॉलेज मिलेगा, ईडब्ल्यूएस है तो 26,400 पर और ओबीसी है तो 28,000 पर, बीसी कैटेगरी है तो 27,000, ईबीसी कैटेगरी है तो 27,500 पर और अगर एससी कैटेगरी है तो 1,70,000 रैंक पर और एसटी कैटेगरी है तो 2,10,000 रैंक पर आपको यहाँ पर कॉलेज आराम से मिल जाएगा। अब देखो ये तो थी आपके कॉलेज की बात। तो देखो आपकी ये कैटेगरी वाइज पूरी लिस्ट आ गई है, आपको कितने मार्क्स कितनी रैंक तक आपको कॉलेज मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं तो वो आपको पता अब चल गया होगा, अपने मार्क्स के अनुसार आपको पता चल गया होगा कि आपकी स्टेट्स में आपके कितने मार्क्स आने तक आपको एक अच्छा कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि देखो रैंक अगर आपकी इससे कम मतलब जैसे 31,000 रैंक है तो उससे अगर कम रैंक है आपकी तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। और अगर जैसे यहाँ पर देखो जितनी भी है तो रैंक वाइज
वाइज आपको पता चल गया है। और आपको कॉलेज की लिस्ट भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट लिस्ट आपको सारी चीज़ों की मिलती रहेगी। आप टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ भी और जो कॉलेज की लिस्ट है उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।